यहूदी और बनी इसराइल एक ही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, राइट? नो, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो डेली हम सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी और बनी इसराइल इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, इधर पहली बार आबाद हुए, जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। तौरात में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को ग्रेट नेशंस, अजीम कौमें बनाऊंगा और तुम दोनों की औलाद बहुत ज्यादा नंबर्स में होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम फलस्तीन को छोड़कर अरब में मक्का में आबाद हुए, वी ऑल नो दैट। लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फलस्तीन में ही रहे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिसे इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन सारों के नाम ये थे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इन 12 बेटों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे, जिसकी वजह से बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत जेलस होते थे। फिर आगे जो हुआ वी ऑल नो दैट, और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र, इजिप्ट के वजीर आजम बने। और कुछ ही साल बाद हर तरफ कहत आने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर अपने साथ इजिप्ट में आबाद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल के इन 12 बेटों की औलादे इजिप्ट के हर फील्ड में फ्लरिश होने लगी। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सब में बहुत ताकतवर और स्ट्रांग होने लगी। जिस तरह आज भी यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं, वहां की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। इजिप्ट में बनी इसराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने इन पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे बनी इसराइल को अपना गुलाम बना दिया। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से एक कबीले लेवी की औलाद में से एक को चुना, जिसका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम।